सबको जय मसीह की। फिर से आप सबका मेरे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16 हम सबको बाय हार्ट याद है, बट डाउन द लाइन कहीं ना कहीं हम इस वर्स के इम्पोर्टेंस को हम भूल गए हैं। इमेजिन, परमेश्वर ने मेरे लिए, आपके लिए अपने एक लौते पुत्र को दे दिया। क्या आज हम ऐसा कर सकते हैं कि हम एक ऐसे इंसान के लिए जो ना परमेश्वर को मानता है, जो आप में गिरा हुआ है, उसके लिए हम अपने प्रिय बच्चों को, जिसको हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, उसको क्या हम उसके लिए दे सकते हैं? हम इस चीज को इमेजिन भी नहीं करना चाहते। इमेजिन, परमेश्वर ने ये करके दिखाया है। परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए इस प्रेम को सिर्फ अपने मुख से बोला नहीं है, लेकिन इसको प्रैक्टिकली करके दिखाया भी है। यीशु मसीह के इस बलिदान को याद करने के लिए सिर्फ गुड फ्राइडे इनफ नहीं है। इनफैक्ट एवरी डे हम जब सुबह उठते हैं, सबसे पहले हमें ये याद रखना चाहिए कि परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है और किस तरीके से उसने अपने प्रेम को दिखाया है हमारे और आपके लिए। We should always be thankful for that. हमें हमेशा परमेश्वर को उस बलिदान के लिए, अपने उस प्रेम के लिए हमें हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद देते रहना चाहिए, बिकॉज ये बहुत डिफिकल्ट है किसी के लिए भी करना। ऐसा प्रेम हमसे कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। तो हमें और कितने ज्यादा परमेश्वर को इस चीज के लिए धन्यवाद देना चाहिए। और जो वर्स आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, ये यूहन्ना 3:16 से आई थिंक एक स्टेप और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ रोमियो की किताब से चैप्टर 8 वर्स 32। जिसने अपने नीच पुत्र को भी ना रख छोड़ा, परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। जब परमेश्वर ने अपना बेस्ट हम लोगों के लिए ऑलरेडी दे दिया है, तो वो हमारे लिए दूसरी चीजों को क्यों रख छोड़ेगा। हमें हमारे जीवन में सक्सेस चाहिए, चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, बहुत सारी आशीषें चाहिए। इनफैक्ट हम चाहते हैं हमारे जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां हो। आई एम श्योर हमने जो परमेश्वर को अपने जीवन में अपना परमेश्वर मान लिया है, हम सबके जीवन में बहुत सारी गवाहियां हैं। हम सबके जीवन में सबसे बड़ी गवाही यही है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए दे दिया है। हमारे जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी गवाही क्यों ना हो, वो सब कुछ भी नहीं है एज कम्पेयर टू जो परमेश्वर ने हमें दिया है। हमारे जीवन की कोई भी गवाही उस गवाही को कंपेयर नहीं कर सकती। सो आज अगर आपको चंगाई चाहिए, सक्सेस चाहिए, या कोई भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट होगी, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो कुछ भी नहीं हमारे लिए रख छोड़ेगा, वो सब कुछ दे देगा, क्योंकि उसने सबसे इम्पोर्टेंट चीज ऑलरेडी हमें दे दी है। तो बाकी चीजें तो उसके लिए छोटी होगी। चाहे हमारे लिए हमारी गवाही बड़ी हो, हमारी प्रार्थनाओं के जब हमें उत्तर मिलते, वो हमारे लिए बहुत खुशी की बात होती है, वो हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी टेस्टमनी होती है, लेकिन वो परमेश्वर के लिए बहुत छोटी सी चीज है। सबसे फैसिनेटिंग बात, सबसे अच्छी बात जो इस वचन में है कि परमेश्वर ने सिर्फ अपने जुबान से ये नहीं कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इनफैक्ट उन्होंने करके दिखाया। परमेश्वर ने अपने प्रेम को यीशु मसीह के द्वारा हमें दिखाया है, और द सेम इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अस। परमेश्वर यही चाहता है कि हम भी उससे सिर्फ प्रेम करें, और वो कुछ नहीं चाहता हमसे। और सिर्फ हम भी अपनी जुबान से ना बोले परमेश्वर मैं तुझे प्रेम करता हूँ, इनफैक्ट हम भी अपने जीवन में उसको करके दिखाए, जिस तरीके से परमेश्वर ने करके दिखाया है। परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका चैप्टर 14 वर्स 15 में, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। ये एक लव रिलेशनशिप है जिसके बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं। परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए और हमारा प्रेम परमेश्वर के लिए। परमेश्वर की तरफ से परमेश्वर का प्रेम परमेश्वर ने ऑलरेडी दिखा दिया है।
करके इट्स आवर टाइम हमें दिखाना है कि हम परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं, कैसे करते हैं। वचन कहता है कि हम इस तरीके से दिखा सकते हैं अपने प्रेम को अगर हम परमेश्वर के वचन में चले। थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। सबको जय मसीह की।